नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से निकल करके और इस प्रकार से जा रही है। अभी इसमें पूर्णता नहीं आई है। निश्चित रूप से जीवन काल के 43 ईयर से 43वें वर्ष से आपका जो करियर का मामला है और आपका जो धन का मामला है, निश्चित रूप से अस्थायित्व की ओर जाने लगेगा। ज़्यादातर स्टेबिलिटी की ओर जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके जीवन में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ये मजबूत करियर और अच्छी धन की स्थिति को ये 43वें वर्ष से बता रहा है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ से निकल करके एक रेखा आचार्य बृहस्पति की ओर निकल रही है। स्पष्ट तरीके से आचार्य बृहस्पति की ओर निकल रही है और ये जो आपका करियर और धन की रेखा है इसके गुणों में वृद्धि कर रही है और इसकी जो ताकत है उसको बढ़ा रही है। और करियर और धन की रेखा का ताकत क्या है? करियर में उछाल लाना, करियर में सफलता दिलाना और धन में अच्छी वृद्धि करना और भाग्य का पूर्णतः साथ मिले, ये रेखा बताती है। और गुरु क्या है? सबसे ऊंचा पद अगर किसी का है वो गुरु का है, वो भी देव गुरु बृहस्पति। और इसकी एक शाखा अगर इस पे चला जाए और जब पूरी तरह से ये दिखने बैठ जाए तो इसका मतलब है अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उच्च पद आपको मिलेगा और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को आप हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं समाज में जो है बहुत बड़ा सम्मान पाएंगे और आप अपने सफलता के उच्च शिखर को छू लेंगे। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से आती हुई इस पे यहाँ पे मिल रही है। ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे मिल रही है। इसमें मणिबंध का भी प्रभाव पड़ रहा है और इसमें चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। जीवन काल के 45 ईयर में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है और ऐसी भी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा। अभी भी आ रहा होगा लेकिन उस टाइम की जो स्थिति है ये शानदार है। प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आने वाला है। और निश्चित रूप से अगर आपको वाहन का सुख नहीं मिला है तो आपको वाहन का सुख मिलेगा। आपको यदि अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 45वें वर्ष से स्थितियां साफ दिखाई दे रही है। या तो घर बन जाएगा या उसका रास्ता खुल जाएगा। आप अपने मन के अनुसार जो आपकी इच्छा है उस प्रकार का घर खरीद लेंगे या खरीदने की ओर जो है बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 45वें वर्ष में अगर मिल गया ठीक है, नहीं भी मिला तो 1 साल के अंदर जो है आप 45वें वर्ष में 46वें वर्ष तक 1 साल के अंदर अपना घर का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर व्यापार छोटा है तो व्यापार में विस्तार होगा, फैलाव हो जाएगा, व्यापार बड़े रूप में आ जाएगा। और अगर व्यापार नहीं है तो व्यापार संबंधी कोई काम आपको बहुत बड़ी तरक्की देगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली कह रही है करियर और धन की रेखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मंगल से आकर एक रेखा जा रही है और यहाँ पे हृदय की लकीर पे रुक रही है। ठीक आगे नहीं बढ़ रही है लेकिन सूर्य की तरफ जा रही है और मंगल से जा रही है, इसका मतलब है राहु। लेकिन ये रेखा ठीक है,
साफ सुथरी अवस्था में आ रही है, इसका फायदा होगा। जीवन काल के 48 ईयर में, 48वें वर्ष में जमीन से संबंधित या मकान से संबंधित बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। और अगर आप जीवन काल के 48वें वर्ष में ज़मीन में या रियल इस्टेट में या भूमि संबंधी कोई काम में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 48 से 54 साल के बीच में आपको इसका बड़ा लाभ होने वाला है, या बड़े रूप में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या घर का ज़बरदस्त सुख आपको मिलने वाला है, ये बता रहा है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहीं से एक रेखा, अब इसको मिटा देता हूँ, उन्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ से एक रेखा इस तरफ जा रही है, सूर्य की तरफ जा रही है ना, 48 ईयर से कहीं ना कहीं ये दोनों रेखाएं मिलकर मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और आपके कार्यों में विस्तार दिलवा रही है। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है, ये बता रहा है। और ठीक देखिएगा आप, इस प्रकार से एक रेखा बन रही है, शनि पे जा रही है। इस प्रकार से एक रेखा बन रही है, शनि पे जा रही है, ठीक है ना। 49 ईयर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन का आगमन आने वाला है। उसके 2 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आ रही है कि धन में दुगनी वृद्धि हो रही है। उसके बाद ऐसी स्थिति आ रही है कि आप सफलता के स्तर को पूरी तरह से छू रहे हैं। तो ये आपकी हथेली है। अब यहाँ पे ये चीज़ें यहीं पे नहीं रुक रही हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है। अब पूरा त्रिभुज नहीं बनाया इसने, लेकिन ये रेखा धीरे धीरे इस प्रकार से मिलेगी। लेकिन अभी इसके वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? ये उदयमान चिन्ह है। 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष में ये पूरा होता है। इसका एक फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा और दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको प्रैक्टिकल रूप में करते रहेंगे। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ही समय बाद आपकी हथेली की रेखाओं में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। प्रैक्टिकल रूप से यकीन मानिएगा, आप परख कर देख लीजिएगा और धीरे धीरे ये चिन्ह जो है अपनी स्थिति में आने बैठ जाएगा और त्रिभुज बन जाएगा। अभी ये त्रिभुज का आकार ला रहा है। अगर चतुष्कोण भी बनता है तो उसका और भी फायदा। त्रिकोण मतलब 3 तिगुना फल देना, चतुष्कोण मतलब चौगुना फल देना, ठीक है ना। अगर ये त्रिकोण बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ऐसी नॉलेज ये दे रहा है और इतना बुद्धिमान बना रहा है कि ज़बरदस्त लाभ आपको ये दिला रहा है। कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये निशान बता रहा है कि आप ज़बरदस्त रूप में धनी होने वाले हैं। और संभव है, असंभव नहीं है, निश्चित रूप से करोड़ का अमाउंट जो होता है, ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है या करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। चाहे ये लोग पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हों, आर्थिक संपन्न ना भी हों, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को भी कमाते हैं। एक कमी भी है और बहुत बड़ी कमी है। इस दौरान 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में आपको बड़ा संभल कर भी चलना है। क्यों कह रहा हूँ? एक तो राहु की ये रेखा है, ठीक, और यहाँ पे ये आपकी जो है इस प्रकार की सभी रेखाओं को अगर ध्यान से देखें पूरी तरह से काट रही है और पर्वत पर नहीं पहुँच रही है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप मणिबंध की रेखा है और बीच में यहाँ पे एक यव का आकार बना रही है।
48 से 54 के बीच में अच्छा तो होगा, लेकिन अगर आप सही ढंग से संभले नहीं, जल्दबाजी कर ली, उतावलापन दिखा दिया और बिना सोचे समझे जो है चीज़ों में बहुत बड़ा हाथ डाल दिया, तो ये चीज़ आपको जो है कदम कदम पर मुश्किलों को देगा, कर्जे की स्थिति को देगा और कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। और इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, आपके आरोग्य पर भी पड़ेगा, आपकी तंदुरुस्ती भी पड़ेगा, आपका करियर पे पड़ेगा, आपके रिश्तों पे पड़ेगा और आपकी जो है डेवलपमेंट पे पड़ेगा, धन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज़ ना हो, हथेली के अनुसार जो दिखाई दे रही है, जो मैंने पहले अच्छी वाली चीज़ें बताई वो चीज़ें हों, तो इसके लिए आपको जो है एक छोटा सा जो है मैं उपाय दे दूंगा, तो वो ज़रूर करिएगा। तो जो ये नेगेटिव फल है नहीं मिलेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक रेखा और विकसित हो रही है ना, आप ध्यान से देखो, ये रेखा ये इस प्रकार से जा रही है, विकसित हो रही है। यही तो आपकी व्यापार की लकीर है सॉरी, यही तो व्यापार को दिखाता है। ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में सफलता मिलने वाली है और आपको निश्चित ही कुछ ही समय बाद, वैसे तो 43 ईयर से ये ठीक दिखाई दे रहा है कि व्यवसाय में तरक्की ज़बरदस्त रूप में मिलनी शुरू हो जाएगी और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन आपका चंद्रमा धीरे धीरे क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है। पेट संबंधी जो विकार है वो पैदा हो सकते हैं, ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। मैंने मुख्य चीज़ें देखी हैं, अब हथेली में कुछ और चलें। सबसे पहले एक दो चीज़ें देख लेते हैं। आप देखेंगे तो आपकी हथेली में धीरे धीरे जो है रेखाओं का जाल बन रहा है, और लेंस से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मकड़ जाला दिखाई देगा, बारीक बारीक पतली पतली बहुत गहन रेखाएं। ये ठीक नहीं है। इसका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ रहा है ये आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं चाहे हल्के रूप में ही सही, लेकिन ये जीवन में संघर्ष की स्थिति को दे रहे हैं, मन में उलझन की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, दुविधा देती हुई दिखाई दे रही है और कई बार जो है कन्फ्यूजन की स्थिति को भी ये दे रही है। जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको धीरे धीरे छीण करने की ये कोशिश कर रही है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और ले भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं डगमगाने की स्थिति में ले रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मामला ख़राब करती जाएंगी। दूसरा, इसका असर आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से जितना सबल आपने होना था उस प्रकार से सबलता दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। ये धन का संचय जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से धन का संचय नहीं दिखा रही है। और तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। और चौथा जो इसका प्रभाव है आपके रिश्तों पे ये डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, उन रिश्तों में जो उन रिश्तों का पूरा सुख का भोग है उसमें परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, इस और ये इशारा कर रहे हैं। और पांचवा और सबसे जो बड़ा प्रभाव है
वो आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता का जो स्तर होना चाहिए था और जिस प्रकार की हथेली में लकीरें हैं, जिस प्रकार से आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि हथेली साफ दिखा रही है, कुंडली में ग्रह भी बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं आपको अंदर से लग भी रहा है कि यार जो भी होगा वहाँ तक पहुँचूंगा, मैं वो स्टेबिलिटी प्राप्त करूँगा और होगा ये आपके अंदर आवाज़ आ रही है। लेकिन ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, ये आपके उस पैराग्राफ को डाउन करती हुई दिख रही है प्रैक्टिकल रूप में। मानी जीवन के मुख्य जो 5 आयाम हैं, रिश्ता है, स्वास्थ्य है, डेवलपमेंट है, मन है, मस्तिष्क है, ये सारी चीज़ें जो है इन पे ये गलत प्रभाव डाल रहा है, नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है देखिएगा। एक तो मैं आपको जो है एक प्रकार की क्रिया दूंगा जिसे कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया। वो बहुत काम आएगी, आपकी जरूर करिएगा, विधिवत तरीके से करिएगा। दूसरा मैं आपको दूंगा एक वनस्पति स्नान। आप रोज स्नान करते हैं, नहाते हैं, लेकिन कुछ वनस्पतिक द्रव्य डालकर अगर आप उसका स्नान करते हैं और उस विधि से करते हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा धीरे धीरे, चमत्कार एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे जादुई तरीके से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। करके देखिएगा, निश्चित ही जो है आपको लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी हृदय की लकीर ये है, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आ रही है और आपकी इंडेक्स की फिंगर आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है, ठीक। और कहीं ना कहीं इस पे शनि का, भाग्य स्थान का और देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आता हुआ दिख रहा है, जो निरंतर धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी रहने वाले हैं। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं अपने स्तर पर टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए सज रहेंगे। कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए लगाएंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करने को मिल जाए चूकेंगे नहीं, करेंगे। इनके प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। मस्तिष्क की रेखा एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को बता रही है, एक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तित्व को बता रही है, एक शानदार बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तित्व को बता रही है। शानदार चंद्रमा का पूरा प्रभाव, इसका मतलब लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जीवन में सुखद मिलेगा, ये स्पष्ट बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यूं जा रही है। अब कहाँ की जा रही है? ये इस तरफ जा रही है। थोड़ा सा ऐसे लोग जो उन्नति करते हैं अपने जीवन काल में, तरक्की, वो 35वें के बाद जो है ज़्यादा तरक्की ऐसे लोगों की होती है और कम से कम 40 और 41वें वर्ष तक जीवन में उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ठीक 42वें वर्ष से चीज़ें अपने स्तर पे आने बैठ जाती हैं और उसके बाद लगातार व्यक्ति एक श्रेष्ठ सफलता को हासिल करने बैठ जाता है। लेकिन कर्म ऐसा करता है कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये बहुत शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी जो आपकी करियर और धन की रेखा है, इसके बारे में मैंने विस्तार से पहले बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है मछली का शानदार चिन्ह, ये मछली का चिन्ह बता रहा है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में
आपकी रुचि बढ़ेगी। आप धर्म को, अध्यात्म को बेहतरीन तरीके से जानने बैठेंगे और यात्राओं का आपको सुखद लाभ मिलेगा। पहली रेखा बता रही है कि धीरे धीरे अगर यम और नियम सही से पालन होता है तो जो आपका जो है स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है और तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें निश्चित तौर पे आपको शानदार लाभ मिलते जाएंगे। दूसरी रेखा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अपनी अच्छी स्थिति में आ रही है और इसके साथ साथ आपकी करियर और धन की रेखा भी शानदार स्थिति में आ रही है। ये जीवन काल के 43 ईयर से अच्छा फायदा देंगी। जहां आपके करियर में स्टेबिलिटी आने बैठ जाएगी, स्थायित्व तो अपनी ओर आने बैठ जाएगा, वहीं धन के मामले में भी आप स्थायित्व की ओर जाएंगे निश्चित तौर पे। यहाँ पे तीसरी रेखा आपकी बहुत शानदार स्थिति में आ रही है और ये 6 महीने 8 महीने के बाद ही आप देखेंगे अपना फल देते हुए दिख रही है। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका ऐश्वर्य हो, उसका जो सुख है उस सुख का भोग आपको मिलने बैठ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन है ये नेगेटिव ऊर्जा। अगर ये ऐसी ही बनी रहे, रेखाएं कितनी भी प्रबल हों, कितनी भी सबल हों, योग कैसे भी हों, लेकिन फिर भी उसका भोग नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हमने सारी रेखाएं देख ली है। यहाँ पे ये उंगली हल्की झुकी हुई है इस तरफ। ताउम्र धार्मिक भावनाएं रहेंगी, अपने आराध्य में पूर्ण विश्वास रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, आराध्य से विश्वास नहीं उठेगा और कहीं ना कहीं अपने धर्म और अध्यात्म के प्रति सजग रहेंगे और उसको अंदर से महसूस करेंगे। मिडिल फिंगर अगर देखें सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है और मेहनत करने पे विश्वास भी दिखाई दे रहा है। ये आपकी मानसिक क्षमताओं को भी दिखा रही है कि निश्चित तौर पे आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी शानदार है और भाग्य का आने वाले समय में 43 ईयर से बड़ा अच्छा साथ मिल रहा है। स्वाभिमानी रहेंगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य का शानदार साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली देखिए, ये पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, अच्छा रहेगा और थोड़ा नाखून बढ़ा ले। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये तिकोना सा उठ रहा है। इसका मतलब है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, चिंता भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और उलझन की स्थिति बता रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं पराक्रम और एनर्जेटिक स्वभाव, वो बहुत अच्छा रहेगा। शानदार बृहस्पति, जबरदस्त। ऐसा बृहस्पति पर्वत विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, अच्छा रखता है, सुख दिलाता है। लेकिन इस प्रकार के बृहस्पति में एक कमी भी है, आती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले
इन लोगों को अभिमानी समझते हैं, ईगो वाले समझते हैं। इससे आपको बचना होगा। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि हथेली का इस प्रकार का जो बृहस्पति का पर्वत है, जीवन के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और इस प्रकार का जो बृहस्पति पर्वत है वो केंद्रवर्ती माना जाता है। और महर्षि पाराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ऐसा बृहस्पति पर्वत ऐसे व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। और कभी कभी ऐसे लोगों के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। बाकी समझना आपको है। शानदार बृहस्पति है, इससे ज़्यादा क्या कहें इस बृहस्पति पर्वत के बारे में। आपका शनि का पर्वत थोड़ा सा, जिस तरह से यहाँ पे चिन्ह बने हैं, कुछ चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा ये हल्का कन्फ्यूजन बनाई हुई है, आगे ठीक रहेगा। सूर्य का पर्वत, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल लाइनें हैं, मनी जीवन के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेंगी आगे। अभी ये जो है पूर्णता में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उछाल, यहाँ पे गहरा, माने अनबैलेंस, ये थोड़ा मन को गड़बड़ रखता है, हल्के रूप में मानसिक परेशानी देता है या इमोशनली थोड़ा परेशान करता है। ऐसे में डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी मन काम करने में न लगे तो थोड़ा सा जो है ध्यान जरूर करना चाहिए। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।